गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण। इससे पहले की क्लास में हम बता चुके हैं संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन सभी बता चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं वर्गीकरण के बारे में। संसाधनों उत्पत्ति के आधार पर हम देखेंगे संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं, सबसे आसान भाषा में समझने का कोशिश करिए। जैव संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, अर्थात जो सजीव है उसे जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण मनुष्य, गाय, घोड़ा, पेड़ पौधा, जीव जंतु इत्यादि। मनुष्य में क्या है, जीवन पाया जाता है। गाय, घोड़ा, पेड़ पौधा में क्या है, इन सभी में जीव का वास होता है, जीवन पाया जाता है, जिसे हम जैव संसाधन कहते हैं। उसके बाद है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन वैसे संसाधन है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, अर्थात जो निर्जीव वस्तुएं हैं। कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि चट्टान, कोयला, मिट्टी, पर्वत, उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। जो निर्जीव वस्तुएं हैं उसे ही हम अजैव संसाधन कहते हैं। अब है समाप्तता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। समाप्तता का मतलब होता है जो समाप्त होने वाला है और जो समाप्त होने वाला नहीं है। उसको दो भागों में बांटा गया, एक नवीकरण, एक अनवीकरण। नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं, नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन को कहते हैं जिसमें फिर से नया बनने की संभावना होती है, उसे ही नवीकरण संसाधन कहते हैं। जो एक बार खत्म हो गया तो बहुत जल्दी उसका पुनर्निर्माण हो जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि, जिसका नया बनने की संभावना बहुत जल्द प्रक्रिया पूरा हो जाता है, उसे ही हम नवीकरण संसाधन कहते हैं। एकदम आसान शब्दों में, जिससे फिर से दोबारा बनने में इसकी कोई दिक्कत नहीं होती है और ये जल्द इसका निर्माण हो जाता है, उसे ही हम नवीकरण संसाधन कहते हैं। अनवीकरण संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसको बनने में लगभग लाखों, करोड़ों, अरबों वर्ष लग जाते हैं, अर्थात जल्दी इसका निर्माण नहीं हो पाता है, उसे ही अनवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। कोयला, पेट्रोलियम एक बार अगर ख़त्म हो गया तो यह लगभग लाखों, सालों, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब इसका फिर से निर्माण होता है, इसलिए ये अनवीकरण संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन हम उसे कहते हैं जो किसी खास व्यक्ति की संपत्ति हो, जो किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे ही व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे नलकूप, कुआं वगैरह हो गया। सामुदायिक, अब देख सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, जैसे कि जब पूरा समाज का अधिकार हो, उसमें जो पूरा गांव का अधिकार हो, पूरा समाज का अधिकार हो, तो उसे ही हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे भवन हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, इस तरह। राष्ट्रीय संसाधन जो प्रदेश का अधिकार हो, जो प्रदेश के लोगों के अधिकार हो। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जो देश विदेश के सभी लोगों का अधिकार हो, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं।